तारीख 31 मार्च 2024 भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जाती है और ये कहा जाता है कि भारत का जो हथियारों का एक्सपोर्ट है वो 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, हथियारों का एक्सपोर्ट 1,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये जो क्षण है ये हर भारतीय के लिए बहुत बड़ा गर्व का क्षण है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे और भारत किन किन देशों को कितना कितना हथियार सप्लाई कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या कहा है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेस रिलीज की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग भारत का जो रक्षा उपकरणों का जो एक्सपोर्ट है जिसको हम बाहर देश में बेच रहे हैं वो बढ़कर इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में 21,000 करोड़ को पार कर गया है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये जो एग्जैक्ट नंबर है 21,083 करोड़ रुपए, मतलब फाइनेंशियल 2023-24 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए का हथियारों को एक्सपोर्ट किया है विदेशों में। ये बहुत ही अजीब सी बात है। कल तक जहाँ पे हम हथियारों को ख़रीदा करते थे आज हम हथियारों को बेच रहे हैं। अगर हम पुराने डाटा की बात करें तो 2004-05 से लेकर 2014-15 के बीच में भारत ने 4,000 करोड़ रुपए का जो हथियारों का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इस साल 2023-24 में हमने पूरे 21,083 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। ये जो जंप है ये काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ है, जो एक सडन राइज हुआ है हमारे एक्सपोर्ट सिस्टम में। एक और डेटा की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2014-15 में जो हमारा हथियारों का एक्सपोर्ट था वो सिर्फ 686 करोड़ रुपए का था। मतलब हम 1,000 करोड़ से भी नीचे का हम हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो इस साल बढ़ के 21,083 करोड़ हो गया है। मतलब 2023-24 में ये आंकड़ा जो है 21,083 करोड़ का हो गया है। मतलब ये 31 टाइम्स ज़्यादा है। अब ये सब हुआ कैसे? इन सबों के लिए जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की बनाई गई थी वो काफ़ी हेल्पफुल साबित थी। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने जो डिजिटलाइजेशन किया है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है। इस एक्सपोर्ट में जो भागीदारी हुई है, जो भारत की प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो भारत की डिफेंस प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट से दोनों की भागीदारी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस पूरे चीज़ में जो प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है वो 60% की है, जबकि DPSU की जो भागीदारी है वो 40% की है। मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ने मिलकर इतना बड़ा एक्सपोर्ट इस साल का किया हुआ है। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस बार का जो प्रोडक्शन है वो 1,10,000 करोड़ का था। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 में जो हथियारों का प्रोडक्शन भारत ने किया है 1,10,000 करोड़ का प्रोडक्शन भारत ने किया है। जबकि अगर हम इसी चीज़ की बात करें तो 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो भारत का प्रोडक्शन था, कुल प्रोडक्शन 40,000 करोड़ का था। मतलब अभी जो ग्रोथ हुआ है 40,000 करोड़ से लेकर 1,10,000 करोड़ तक चला गया है। और ये अनुमानित किया गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि 2028-29 तक अपने भारत का जो अपना प्रोडक्शन है हथियारों का उसको 3 लाख करोड़ तक लेके जाने का है। मतलब 3 ट्रिलियन करोड़ तक लेके जाने का है भारत का प्रोडक्शन। और जबकि एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत का जो एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट करने का जो योजना भारत बना रहा है वो लगभग 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का है 2028-29 तक। अभी है ये एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ का, और 2028-29 जो टारगेट रखा गया है वो 50,000 करोड़ तक का ये टारगेट रखा गया है। अभी जो सडन राइज हुआ है, मतलब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था 2014-15 में जो भारत ने एक्सपोर्ट किया था 686 करोड़ का, और 2023-24 में ये जो एक्सपोर्ट है 21,000 करोड़ का हो गया है। तो ये हुआ है कैसे? इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन लाइसेंस प्रदान किए हैं। अपने पॉलिसीज़ को काफ़ी ज़्यादा ढीला करके जो ऑथराइजेशन दिए गए हैं। अगर हम ऑथराइजेशन की बात करें तो 2022-23 में जो ऑथराइजेशन थे कंपनियों को दिए गए थे 1412 एग्जैक्ट फिगर है। 1412 कंपनी को ऑथराइजेशन का जो दिया गया था एक्सपोर्ट करने के लिए, जो बढ़ के इस साल 2023-24 में 1507 कंपनियों को ऑथराइज करने का जो ऑथराइजेशन लाइसेंस दिया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से करके एक्सपोर्ट को काफ़ी बढ़ाया गया है। अब ये जानने वाली बात है कि भारत
आखिर एक्सपोर्ट कर क्या रहा है। हम जब ऐसे एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भारत केवल ब्रह्मोस मिसाइलें और तेजस विमान को एक्सपोर्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को जो है दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर टोटल काउंटिंग की बात करें तो इस वक्त 85 कंट्रीज से भारत के पास डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर आए हुए हैं। अब भारत को ऑर्डर मिले वो किन किन चीज़ों को है। सबसे पहला ऑर्डर जो आता है वो है ब्रह्मोस मिसाइल्स का, जो सुपरसोनिक मिसाइल है। उसके बाद तेजस एयरक्राफ्ट है ऑलरेडी, उसकी बात चल रही है। उसके बाद भारत बख्तरबंद गाड़ियों को विदेश में सप्लाई कर रहा है। उसके बाद जो आपको एंटी टैंक मिसाइल से उसकी बात कर रहा है। आकाश राडार सिस्टम की बात चल रही है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात चल रही है। उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों की बात चल रही है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की बात चल रही है। उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इक्विपमेंट्स है उसकी भी बात चल रही है। तो ये काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स है भारत दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है। अब इनमें एक सवाल ये भी आ रहा था, भारत सप्लाई किसको कर रहा है। तो भारत जिनको सप्लाई कर रहा है उनमें सबसे टॉप जो सबसे ज़्यादा सप्लाई भारत करता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले नंबर पर आता है उसका वो कंट्री है म्यांमार। भारत अपने सप्लाई का 31% म्यांमार को सप्लाई करता है। जबकि दूसरी कंट्री इस लिस्ट में आती है श्रीलंका। भारत श्रीलंका को 19% जो भारत का सप्लाई होता है वो श्रीलंका को जाता है। उसके बाद भारत मॉरिशस, अल्बानिया, नेपाल, भूटान और नेबरिंग कंट्री को करता है। इसके साथ साथ भारत इंडोनेशिया, चिली, मालदीव, फ्रांस, इटली, अमेरिका, जापान, बाकी और देशों को भी अपने इक्विपमेंट्स को सप्लाई कर रहा है। अभी ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि भारत अपने देश से 36 देशों को बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है वो सप्लाई कर रहा है। इसमें जापान जैसे देश भी शामिल है। इसके साथ साथ भारत टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट फ्रांस और अमेरिका को भी सप्लाई कर रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो माल बेचता कौन है और दुनिया में सबसे ज़्यादा माल खरीदता कौन है। इस आंकड़े को समझने के लिए हम लोगों को स्वीडिश थिंक टैंक की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को समझना पड़ेगा। ये जो संस्था है वो पूरे दुनिया में जितने भी आर्म्स से एनिमेशन खरीदे जाते हैं उन पर नज़र रखती है, उनके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट तैयार करती है। कि रिपोर्ट के अनुसार मतलब 2023-24 के अनुसार जो भारत आज के डेट में दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों को खरीदने वाला देश है। मतलब भारत सबसे ज़्यादा दुनिया में हथियारों का खरीदार है। पूरे दुनिया के 9% 8% 9.8% जो हथियार है वो भारत खरीदता है। बट इसमें एक बात यह है कि पिछले साल की तुलना में भारत ने इस बार लगभग 2% जो हथियार है वो कम खरीदे हैं। इसके साथ जो दूसरे नंबर पर जो देश आता है वो है सऊदी अरबिया। तीसरे नंबर पर देश आती है वो है कतर। चौथे नंबर पे यूक्रेन। अब पाँचवें नंबर पे जो देश आता है उसका नाम सुन के आपको बहुत आश्चर्य होगा, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरा दुनिया का जो हथियारों की बिक्री का 5.8% पाकिस्तान हथियार खरीदता है। ठीक है, अब तो ये हुई कि हथियार जो सबसे ज़्यादा खरीदता है। अब सवाल ये आता है कि हथियार सबसे ज़्यादा बेचता कौन है। अब हम ये देखते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचता कौन है। अगर हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखें तो उसके रिपोर्ट के 2023-24 के उसके रिपोर्ट के अनुसार पूरे दुनिया का 42% हथियार जो है वो अमेरिका बेचता है। जबकि दूसरे नंबर पे रसिया और फ्रांस आते हैं जो पूरे दुनिया के 11% हथियार को बेचते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो चाइना आता है जो पूरी दुनिया का 5.5% हथियार मतलब 5.5% हथियार को वो पूरी दुनिया को बेचता है। भारत आज के डेट में इसमें टॉप 25 कंट्रीज़ में शामिल है जो दुनिया को हथियार बेच रहा है। अभी इन सब के साथ साथ अब भारत के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता किससे है। तो भारत जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है आज के डेट में वो सबसे ज़्यादा हथियार रसिया से खरीदता है। भारत रसिया से 36% हथियार, अपने जो पूरी आपूर्ति का 36% हथियार रसिया से खरीदता है। आपको जान के आश्चर्य होगा 2014 तक भारत की जो रसिया से जो हथियार खरीदने की क्षमता थी वो लगभग 64% थी, जो घट के अभी 36% पे आई है। बट स्टिल इंडिया जो है रसिया से सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है। दूसरे नंबर पर भारत के आते हैं 28% हथियार जो है भारत वो फ्रांस से खरीदता है।
तीसरे नंबर पर अमेरिका से भारत 11% हथियार जो है भारत अमेरिका से खरीदता है। अब हम इसी पे देखते हैं तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान से कहाँ हथियार खरीदता है, तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सबसे ज़्यादा हथियार चाइना से खरीदता है। मतलब 77% हथियार जो है पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का चाइना से खरीदता है। जबकि दूसरे पायदान पर उसके लिए जो हथियार सप्लाई करता है वो स्वीडन है, जो उसको 6.1% के हथियार से स्वीडन पाकिस्तान को हथियार बेचता है। और तीसरे नंबर पाकिस्तान जो हथियार खरीदता है वो रसिया से खरीदता है, जिसका प्रतिशत 3.6% है। अब एक और मुल्क की बात करते हैं जो हमारे पड़ोस में है, चाइना से कुछ सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो रसिया से खरीदता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चाइना रसिया से 83% अपनी ज़रूरत के हथियार को खरीदता है। भारत 36% खरीद रहा है, बट चाइना 83% रसिया से खरीद रहा है। दूसरे में वो स्वीडन से जब वो हथियार खरीदता है। तो इस पूरी रिपोर्ट को अगर देखते हैं तो भारत जो है वो ज़रूर जो 21,000 करोड़ तक की अपने एक्सपोर्ट करने की क्षमता को उसने बढ़ाया है और भारत बहुत तेज़ी से वो ग्रो भी कर रहा है। लेकिन आज के डेट में हम अब भी 70% हथियार जो है वो विदेशों से ही खरीदते हैं। मतलब अभी भी हमें 70% हथियार को खरीदना ही पड़ता है। अब हमें इंतज़ार इस बात का करना है जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने 100% अपने हथियारों की आपूर्ति अपने आप कर सकें। शायद ये दिन भी बहुत जल्द आएगा और हम लोग इस दिन को भी देख पाएंगे और भारत बहुत जल्द अपने जिसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो खुद पूरा कर पाएगा और दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में हम अपने हथियारों को बेच सकेंगे। हाल आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।